Hello everyone, welcome back. This is our lecture 3rd of chapter light. In this video we will learn about the laws of reflection. अब laws of reflection है क्या एक्चुअली? देखिए, जब भी लाइट रेज मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक? तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना जो अकर होता है दैट अकर्स अंडर द सर्टेन लॉज, ठीक? कुछ लॉज के अंडर ही रिफ्लेक्शन फिनोमेना अकर होता है। वो लॉज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक? लेट्स सपोज वी हैव अ सरफेस थ्रू विच द रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, ठीक? हमने ऐसे रैंडम सरफेस ले ली, तो फिर हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। सपोज दैट अ लाइट इज कमिंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. Suppose this is our reflecting surface and the ray of light coming towards the reflecting surface is the incident ray. Yes. Second, the point where the incident ray falls on the reflecting surface is called point of incidence. We will denote it by O. Okay. After that, we will draw a tangent on the curved surface. Okay. अभी हम टेंजेंट क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, इससे टच होने वाली लाइन को क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? अब इसको हमने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल मैंने आपको डिफाइन किया था। नॉर्मल क्या डिफाइन किया था? नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर होने के लिए इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इसी टेंजेंट पे हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना। तो फिर ये इस तरह से टेंजेंट पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है? ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, ठीक? इस एंगल 90 डिग्री को बनाने के लिए इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O पे, ठीक, इसीलिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक? अभी देखिए ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे IO. एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखी है। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो वीडियो फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब लाइट रे इससे टकरा के वापस से इसी मीडियम में जाएगी। इसी फिनोमेना को हमने रिफ्लेक्शन बोला था। जो रे हमको मिलती है रिफ्लेक्शन के बाद वो मिलती है OR, ठीक? अब एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये टर्म्स हमने देखे थे। अब नॉर्मली आप जब अपनी बुक को रेफर करोगे, वहाँ जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया होगा वहाँ एक प्लेन सरफेस के थ्रू दिया होगा। मैंने इस तरह का फिगर क्यों बनाया? ताकि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल द सर्फेसेस, ठीक? इसलिए मैंने आपको यहाँ कर्व्ड तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना के दिखाया। जनरली आप बुक देखोगे तो वहाँ पर आपको एक प्लेन सरफेस दिख रही होगी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि ये जो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है ये अंडर द सर्टेन लॉ होता है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया। तो पहला लॉ जो गवर्न करता है वो होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। यहां देखिए मैंने नॉर्मल के साथ रे नहीं यूज किया, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल इज जस्ट अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब क्या है इसका? कि जो भी आपकी इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होंगी और नॉर्मल होंगी, ये तीनों हमेशा सेम प्लेन में होंगी। सेम प्लेन में कहने का मतलब हमेशा एक प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दो उसमें से एक प्लेन में रही, बाकी तीसरे प्लेन के बाहर हो गई, ठीक? आप देखिए कोई भी ऐसा प्लेन देख सकते हैं जिसमें ये तीनों लाइन एक साथ आ जाए, नहीं होगा ना। तो फिर हमेशा जब भी आपका पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और जो आपकी नॉर्मल लाइन है, ये तीनों क्या होंगी? हमेशा एक प्लेन में होंगी। और जब भी कोई चीज़ एक प्लेन में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दे आर कोप्लेनर, ठीक? इससे हमने अब रेज को थोड़ा फिक्स कर लिया है, ठीक है? अब दूसरा फिक्सेशन क्या करना है?
पहला फिक्सेशन क्या कर लिया हमने कि तीनों की तीनों नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये हमेशा एक प्लेन में होंगी, मतलब प्लेन में हमने उसकी लोकेशन को फिक्स कर लिया। अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है हमारा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ incidence and angle of the angle of incidence is equals to angle of reflection। ठीक, दूसरा लॉ क्या बोला मैंने, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई बन रहा है वो हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के बराबर, दैट इज एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि जब भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अकर हो रहा होगा किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे हमको मिलेगी वो इन दो लॉ को गवर्न करती हुई मिलेगी, मतलब कि इन दो लॉ को फॉलो करेगी, उसके बाद ही हमको कौन सी रे मिलेगी, रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पहला मैंने फिर से देखी क्या बताया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेकेंड है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर हम छोटी सी एक चीज़ देखते हैं, लेट अस सपोज इफ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, if angle of incidence is 30 degree, then what is the value of angle of reflection? आप वीडियो को पॉज करिएगा और फिर वहां पर आप फिगर बनाइएगा और देखिएगा क्या आंसर आ रहा है, फिर कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट करिएगा, ठीक है। आप देखेंगे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 30 डिग्री है तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होना चाहिए, तो हमारा जो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्शन आपका दो टाइप का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन now what is regular reflection? When the reflection is taking from a smooth, polished and even surface, then such type of reflection is called regular reflection. Okay, is called regular reflection. ठीक, क्या बताया, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, फिगर बना के देखते हैं और फिर इसके बाद हम समझेंगे इसकी और कोई दूसरी डिफिनीशन हो सकती है क्या। देखिए, जब भी रे ऑफ लाइट एक प्लेन स्मूथ सरफेस पे फॉल करती है, ठीक, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका प्लेन मिरर जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे आगे। देखिए, जब भी कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्मूथ
पॉलिश सरफेस पे फॉल करती है, ठीक है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट, ये आपको पता है किस टाइप की रेज ऑफ लाइट है, ये कलेक्शन ऑफ रेज है, दैट मीन्स ये बीम ऑफ लाइट किस तरह की हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक। जब भी कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्मूथ पॉलिश सरफेस पे फॉल करती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब यहाँ ये रिफ्लेक्शन किस तरह से हो रहा है, अगर आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से समझा तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप हर एक पॉइंट के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो और देख सकते हो नॉर्मल के अबाउट जितना एंगल आई इधर आया उतना ही एंगल आर इधर आया, और फिर इस लाइन के लिए भी I1 R1, मतलब हर एक रे के लिए आप इस तरह से बना सकते हो। मैंने इसे पहले के लिए बना लिया कि अगर मैं इसको नॉर्मल दिखा देता हूँ तो उस पॉइंट के अबाउट जो रिफ्लेक्शन हुआ उसी के अबाउट आपकी रे रिफ्लेक्टेड रे वापस चली गई। तो फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब भी कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी रेज सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ओके। तो फिर यहां से हम लिखेंगे अब in regular reflection parallel beam of light after bouncing back goes in regular reflection parallel beam of light after reflection bouncing back parallel beam of light after in regular reflection parallel beam of light after reflection after bouncing back goes in same direction पैरेलली, ठीक। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब भी आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा इन रेगुलर रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर बाउंसिंग बैक, मतलब कि टकराने के बाद आफ्टर बाउंसिंग बैक गोज इन सेम डायरेक्शन पैरेलली, सेम डायरेक्शन में जाएंगी और पैरेलली जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में। और रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रेगुलर रिफ्लेक्शन का आपका हो जाएगा रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। एग्जाम्पल क्या होगा, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। अब एक क्वेश्चन अराइज होगा माइंड में कि सर हम कब जान पाएंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक। तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, उसको आप आजमाइए। जिस भी सरफेस के थ्रू आपको चेक करना है कि उसके थ्रू रिफ्लेक्शन रेगुलर हो रहा है कि नहीं, उसके सामने आप जाके खड़े हो जाओ, ठीक। अगर आपको उस सरफेस में अपनी इमेज दिख रही है जस्ट लाइक इन केस ऑफ मिरर, तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ उस सरफेस के थ्रू कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है समझने का कि किसी भी सरफेस के थ्रू किस तरह का रिफ्लेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट जो टाइप का रिफ्लेक्शन है अब हम उसको समझेंगे, जो कि है हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। मैंने आपको बताया रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसी को किसी नाम से जानते हैं हम लोग, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। सो व्हाट इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, the reflection which takes place from rough
uneven surface, from rough and uneven surface is called irregular रिफ्लेक्शन। ठीक, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, ऐसा रिफ्लेक्शन जो कि एक रफ सरफेस से हो रहा हो और अनइवन सरफेस से हो रहा हो। ठीक, इसका भी फिगर बनाते हैं, एक रफ और अनइवन सरफेस बनाएंगे। ठीक, अनइवन सरफेस है, रफ सरफेस है। अब इस केस में जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर फॉल करेगी, देखिए मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ समझाना है यहाँ पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना। जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट सरफेस पे फॉल कर रही होगी, तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है ये समझ लीजिए, मैं जूम करके बना रहा हूं, बहुत क्लोजली रहेंगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी रे ऑफ लाइट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हैं। रेगुलर में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन के बाद सेम डायरेक्शन में पैरेलली जा रही थी, लेकिन इररेगुलर रिफ्लेक्शन में इस तरह से नहीं होगा। इसमें क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होंगी। ठीक है, ठीक, तो आप देख पा रहे होगे कि जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे हमको मिल रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद, ये सारी की सारी पैरेलल नहीं है और सबकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग हैं। तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, फिर से क्लियरली मैं दूसरी तरीके से बताता हूं। जैसे कि हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन में सीखा था कि व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, द पैरेलल बीम ऑफ लाइट after a parallel beam of light after reflection through rough surface, the parallel beam of light after reflection through rough surface goes in different directions. डिफरेंट डायरेक्शन, क्या समझना यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन में भी इंसिडेंट हुई जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही थी, जो भी लाइट इंसिडेंट हुई वो भी पैरेलल थी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, वो अलग अलग डायरेक्शंस में चली गई। ठीक, इस तरह का इवेंट जहां भी हो रहा होगा, जिस भी सरफेस से हो रहा होगा, उस सरफेस के थ्रू किस तरह का रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन थ्रू रफ वॉल, और सेम अब इस केस में हम कैसे समझेंगे कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ है। बहुत आसान तरीका है कि जिस भी सरफेस से आपको चेक करना है कि वहाँ पर इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, आप सिंपली उस सरफेस के सामने जाके खड़े हो जाओ। अगर उस सरफेस में आपको अपनी इमेज नहीं दिख रही है या बहुत ज़्यादा ब्लर दिख रही है, तो उस केस में आप समझ जाना कि उसके थ्रू जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किस तरह का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस वाइट बोर्ड को अगर आप देख रहे हो, ठीक, इस वाइट बोर्ड के सामने मैं खड़ा हो रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे अपनी इमेज नहीं दिख रही है। दैट मीन्स अभी भी लाइट रेज मुझसे इस वाइट बोर्ड पे फॉल कर रही हैं, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जा रही हैं, उसकी वजह से एक इमेज फॉर्म नहीं हो पा रही है। तो वाइट बोर्ड के थ्रू जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कैसा हो रहा है, इररेगुलर हो रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मिरर होता, उस केस में क्या होता, जिस तरह से मैं आगे खड़ा हूँ, मेरी इमेज यहाँ पर बनती हुई दिख रही होती, तो मिरर के थ्रू किस तरह का रिफ्लेक्शन हो रहा होता, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होता। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियरली समझ लिया। ठीक, पर एक बहुत ही बड़ा जो मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में आ जाता है माइंड में, वो क्या आता है कि जो इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है
उसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फेलियर बताता है। ऐसा काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर अभी हम बिल्कुल जस्टिफाई करेंगे और ये चीज़ सीखेंगे और समझेंगे कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो होता है वो हर तरह की सरफेस के लिए हर जगह इक्विवेलेंट है, इसीलिए उसको लॉ बोला गया, ठीक। अब देखिए वो किस तरह से हो रहा है। देखिए अगर मैं बात करूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो देखिए इस रे की बात करें तो ये इस पर इंसिडेंट हुई, यहाँ पर एक हमने क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल हमने ड्रॉ किया 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का नॉर्मल ड्रॉ किया, इससे फिर रिफ्लेक्टेड रे सेम इक्वल एंगल बना के जाएगी, ठीक। ये वापस से चली गई। अब इस पॉइंट पे भी नॉर्मल ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे 90 डिग्री और ये रिफ्लेक्टेड रे फिर इस डायरेक्शन में चली गई। अब इस पॉइंट पे जो थर्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इस रे के लिए, यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ किया और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ सिमिलरली इस पॉइंट पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन गया और ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आ गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ध्यान से देखिए कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ मैं लिख देता हूँ अलग अलग, O1, O2, O3, O4, ये अलग अलग रेज के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हैं और इसके लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जो चीज़ हमने सीख रखी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर ये एंगल I1 है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी क्या होगा, I1 होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। सिमिलरली अगर ये एंगल I2 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, I2 हो गया। और ये अगर हमारा I3 है देन दिस एंगल विल बी ऑल्सो I3, और ये हमारा I4 है तो ये भी क्या है, हमारा I4 हो जाएगा। तो ये चीज़ अब अभी आपको फिगर से बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी कि जो आपका रिफ्लेक्शन एक रफ सरफेस से हो रहा है, यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वली वैलिड है, ठीक। मतलब इस तरह का मिसकॉन्सेप्शन अपने माइंड में बिल्कुल नहीं रखिएगा कि अगर रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस हो रहा है और जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, इसका मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो रहा है, ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा हमेशा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन is equally valid for all types of surfaces। तो ये चीज़ आपको बहुत समझना जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।